हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो साइंस से है। ठीक है, तो ये है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है, तो कौन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, एन सी है उत्तल दर्पण, एन टी है उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाएं। जो वेव है उसको समझाना है। तो आपके ऑप्शन में एक यहाँ दिया हुआ है एक्स किरणें, एंड दूसरा में है वाई किरणें, एंड तीसरा में माइक्रो तरंगे, एंड चौथा में रेडियो तरंगे। तो इसमें आप लोग को बताना है सबसे बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है 4 3 1 2, एंड बी है 1 3 2 4, एंड सी है 4 2 1 3, एंड डी है 1 4 3 2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो पहले क्या होगा? रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रो तरंगे, एंड उसके बाद होगा एक्स किरणें, एंड नेक्स्ट होगा वाई किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महिला सेक्स हार्मोन है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी है एंड्रोजन, एंड सी है इंसुलिन, एंड डी है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो जब बेबी रिलीज होता है तो उस टाइम दिया जाता है। इंसुलिन जो है जैसे शुगर पेशेंट को ये दिया जाता है। एंड्रोजन जो होता है ये मेल का हार्मोन है, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो ये एस्ट्रोजन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है आर्विड कार्लसन, एंड बी है जॉन एफ एंडर्स, एंड सी है रॉबर्ट बी लफलिन, एंड डी है वाल्टर कोहल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्विड कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अधातुओं में कौन द्रव है? तो ऑप्शन ए है केवल ब्रोमीन, एंड बी है क्लोरीन तथा ब्रोमीन, एंड सी है केवल फास्फोरस, एंड डी है अधातुओं में कोई द्रव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी केवल ब्रोमीन जो होता है अधातुओं का द्रव है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एल्कलाइन का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, एल्कलाइन का आपको सामान्य सूत्र बताना है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा, और आप लोग वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी CnH2n-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठोस में चल सकने वाली तरंगे, ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्घ्य, एन सी है ए और बी दोनों, एन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए इसको बताना है। ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है वेबर, एन सी है अर्ग, एंड टी है हेनरी। तो क्या हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन पी, यानी वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे
इसका जो ऑप्शन ये है ये गलत है, तो 1 मिनट। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, 1 मिनट 1 मिनट। प्रोटोजुआ शब्द किससे गढ़ा था? अच्छा, प्रोटोजुआ शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑप्शन ए है जीजे मेंडल, एंड बी है जोहान इवेंजेलिस्ट, एंड सी है चार्ल्स डार्विन, एंड डी है रॉबर्ट हुक। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जोहान इवेंजेलिस्ट पुरनकिंजे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसने गढ़ा था? तो प्रोटो प्रोटोप्लाज्म का शब्द किसने गढ़ा था? तो वो है ऑप्शन बी, जोहान इवेंजेलिस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी हलवा सा क्वेश्चन। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और स्किन को स्वस्थ रखता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन ई। तो कौन से विटामिन हमारी आंखों और स्किन दोनों को स्वस्थ रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी विटामिन ए जो है हमारी आंखों और स्किन को स्वस्थ रखता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। असंरक्षित बल के उदाहरण है? तो ऑप्शन है घर्षण, बी है श्यान बल, एंड सी है उपर्युक्त दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त दोनों। ठीक है, घर्षण असंरक्षित बल है, बल के उदाहरण है तो घर्षण भी है और श्यान बल भी है। अगर मान लिया कि इसका ऑप्शन अगर सिर्फ घर्षण दे और बाकी और दूसरा दे, श्यान ना दे, तो आप लोग को किस में लगाना है? तो ऑप्शन ए में आप टिक करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। छूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन ए है CO, एंड बी है CO2, एंड सी है O2, एंड डी है O3। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी, यानी CO2। CO2 जब मिश्रित होता है पानी में तो उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्क टाइप हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? तो आप लोग का ऑप्शन है एथिलीन के बहुलीकरण से, एनपी है यूरिया तथा फिनॉल की प्रक्रिया क्रिया से, एनसी है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, एंड टी है यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पॉलीथीन किससे बनता है? इथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। पानी की कठोरता का कारण है? तो आपके ऑप्शन है सोडियम तथा पोटेशियम लवण, एनपी है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, एनसी है लेड एवं कॉपर लवण, एनटी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम मैग्नीशियम लवण के द्वारा जो है पानी कठोर हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है 15। फेनोल फ्लेथिलीन का क्षारीय माध्यम रंग होता है? तो ऑप्शन ए है गुलाबी, बी है पीला, सी है नीला, एंड डी है रंगहीन, कलरलेस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल A, B, C एंड D का पीएच मान क्रम से 1, 2, 3 और 4 है। इसमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल है? तो आपके ऑप्शन है ए में ए है, एंड बी में बी है, एंड सी में सी है, एंड डी ऑप्शन डी में डी है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो आप लोग को आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली तो क्या है? तो एक है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है
जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, पौधों और पशुओं को दोनों को खाते हैं। तो वो ऑप्शन है मांसाहारी, बी है शाकाहारी एंड सी है सर्वाहारी एंड डी है मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी में से कुछ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शाकाहारी जो होता है इसमें सिर्फ शाक सब्जी खाता है और मांसाहारी जो होता है सिर्फ मांस खाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 17 का सी हो जाएगा, यानी सर्वाहारी। आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा हिंदी में सर्वाहारी के बारे में, ठीक है, जो मांस और पौधा दोनों खाता है तो क्या होता है? सर्वाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसमें क्या पूछा गया है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए जी जे मेंडल एंड बी है लुई पास्चर एंड सी है कार्ल लिनियस एंड डी है एडवर्ड जेनर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्ल लीनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। निम्नलिखित में से में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो आप लोग को बताना है अशुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो सोडियम, बी है वायु एंड सी है हाइड्रोजन एंड डी है अमोनियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वायु। वायु जो है अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो आप जब आप खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं तब, या फिर कुर्सी पर बैठते हैं तब, या फिर जमीन पर बैठते हैं, या फिर जमीन पर लेटने पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप के शरीर में स्थिति ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी, स्टेबल एनर्जी न्यूनतम न्यूनतम होती है तो कब होती है? जब आप जमीन पर लेटने पर हैं होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए है वेग का सिर्फ मान नियत रहे एंड बी है वेग की सिर्फ दिशा नियत हो और सी है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, उसमें चेंजिंग ना हो, एंड ऑप्शन डी है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ठीक है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो क्या है? इंफ्रारेड एंड बी है माइक्रोवेव एंड सी है यूवी एंड डी है एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है? जब किसी बोन में, हड्डी में हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए एक्सरे किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में क्या होता है? जब अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है तो इंफ्रारेड, जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंफ्रारेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या होती होती या होता है, क्या होता है या क्या होती है? फलियां, फलियां। चलिए अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है चर्बी वसा एंड बी है प्रोटीन, सी है तेल एंड डी है स्टार्च। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होती है। जिम वाले लोग प्रोटीन बहुत लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन है? वेल्डिंग, वेल्डिंग जो किया जाता है, वेल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा गैराज में। तो ऑप्शन ए है
इथाइन, बी है इथीन, सी है एथेन एंड डी है बेंजीन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइन जो होता है वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। शुष्क बर्फ यानी शुष्क बर्फ है तो ऑप्शन ए है गैस CO2 एंड बी है गैस O2 एंड सी है ठोस CO2 एंड डी है जमा हुआ पानी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉलिड, सॉलिड आइस। सॉलिड आइस किसको बोलेंगे? तो राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ठोस CO2। बर्फ जो होता है वो ठोस CO2 होता है। ठीक है, CO2 ठोस CO2, सॉलिड CO2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 26। धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। तो क्या है? पॉजिटिव वेव जो होता है तो आपके ऑप्शन है वस्तु का वेग कम होता है, एंड बी है वस्तु का वेग स्थिर होता है, एंड सी है वस्तु का वेग शून्य होता है, जीरो, एंड डी है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश होता है, तो उसमें क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है। रिजल्ट क्या है? तो ऑप्शन ए है गति के प्रथम नियम का, एंड बी है गति के द्वितीय नियम का, एंड सी है गति के तृतीय नियम का, एंड डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि भौतिक अनिर्भरता परिणाम है तो क्या है? गति के प्रथम नियम का। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है? तो आपके ऑप्शन है इथिलीन, एंड बी है जिब्रेलिन, एंड सी है ऑक्सिन, एंड डी है साइटोकाइनिन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए टोड, बी है कबूतर, सी है बिल्ली, एंड डी है कछुआ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए, यानी टोड जो है वो उभयचर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। कहाँ लेके जाया जाए जो बढ़ेगा? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी के केंद्र पर, एंड बी है पर्वत के शिखर पर, एंड सी है ध्रुव से भूमध्य रेखा पर, एंड डी है भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे कहाँ लेके जाया जाए? भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है? तो आपके ऑप्शन है एक्स किरणें और माइक्रो तरंग, एंड अवरक्त किरण, गामा किरण, एंड बी है अवरक्त किरण, गामा किरण, माइक्रो किरण, एक्स किरण, एन सी है गामा किरण, माइक्रो तरंग, एक्स किरण और अवरक्त किरण। ऑप्शन डी है माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण एंड एक्स किरणें किरण एंड गामा किरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रो तरंग। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था? वो था रेडियो, रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो वेब। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी। कौन से विटामिन
हाँ, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा डिजीज होता है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए है गंडमाला, एंड बी है स्कर्वी, एंड सी है दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, एंड बी है बेरी बेरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो सेंसिटिव सेंसिटिव एरिया, तो ऑप्शन ए है नोक, एंड बी है मध्य भाग, सी है पीछे का भाग, एंड डी है किनारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेंसिटिव एरिया जो होता है जीव का वो कौन सा होता है, तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पीछे का भाग जो है जीव का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है वो सेंसिटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आपके स्क्रीन पे डिटर्जेंट लवण है, तो कौन सा लवण है डिटर्जेंट आप लोग को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एंड बी है सल्फोनिक अम्ल या एल्कलीन हाइड्रोजन सल्फेट, एंड सी है कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं सल्फोनिक अम्ल या फिर एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल या अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लवण रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक जो होता है वो ब्लड में होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी। चलिए ग्रीन पी, तो ऑप्शन ए है पाइसम सटाइवाम, एंड बी है पाइसम स्वाइटम, एंड सी है ट्रीकम एस्टिवम, एंड डी है जियामेज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। जियामेज तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका 35 का जो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पाइसम सटाइवाम जो है हरी मटर का ग्रीन पी का जो है साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, ओपन ओपन चेन जो है किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है पाइरिडीन, एंड सी है एथेन, एंड डी है साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इथेन। इथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस में एल्यूमिनियम नहीं होता है। एल्यूमिनियम किस में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए है एल्निको, एंड बी है ड्यूरेनियम, सी है जर्मन सिल्वर, एंड डी है मैग्नेलियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो होता है एल्युमिनियम नहीं होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन क्या है, ऑप्शन ए है निश्चेतक दवा, एंड बी है एंटीपायरेटिक दवा, एंड सी है एंटीबायोटिक दवा, एंड डी है शामक दवा। तो स्टेप्टोमाइसिन जो है ये कंपोजिशन है, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसके इसके नाम से, इस कंपोजिशन के नाम से एक आता है एम्बेस्ट्रीन। एम्बेस्ट्रीन 75 आता है, 0.75, जो एबॉट कंपनी की आती है। ठीक है, ये अक्सर जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट को क्या होता है टीवी होता है उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा है, क्या है, एंटीबायोटिक दवा है ये मेडिसिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, काली स्याही में उपस्थित डाई
को पृथक किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रिस्टलीकरण द्वारा, एंड बी है ऊर्ध्वपातन, एंड सी है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो है काली स्याही को, ब्लैक इंक को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है। कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है ये? तो आपके ऑप्शन है, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइट जो है वो क्या कर सकता है? तो ऑप्शन ए है पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, ऑप्शन बी पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, एंड सी है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, एंड डी है प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर? 40 क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लाइट जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, इतना ही तक आज का क्वेश्चन था। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डीएलएड वाले जो डीएलएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको एस एस एकेडमी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एस एस एकेडमी एप्लीकेशन में आप लोग को मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन को आप लोग को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, और आप लोग को अगर कोर्स लेना है तो 229 का कोर्स है। आप लोग को पहले जो है हम लोगों ने 599 रखा था, तो अभी जो है इसको ऑफर में 229 रुपये रखा है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इसको खरीदना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से एस एस एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और 229 रुपये में फ़ायदा ले सकेंगे। अगर आप जल्दी नहीं लेते हैं तो ये बढ़कर 599 हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग तैयार रहेंगे अगले सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।